हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आज क्या हैं आपके लिए और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकाल रहे हैं, उसके बाद कुछ कार्ड्स दूसरे डेक से आपके लिए निकालेंगे। ओके, जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें, क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी आती है और हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता चला जाता है। ओके व्यूअर्स, और एक बात आपको याद रखनी है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। के पर्सन के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स, द हर्मिट। एंड आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है ऑर्डिनरीनेस, आइसोलेशन, द माइजर, टोटलिटी एंड हीलिंग। एंड नेक्स्ट कार्ड, 2 कार्ड्स एक साथ ही आ गए हैं, सॉरो एंड पार्टिसिपेशन। ओके व्यूअर्स, तो इन कार्ड्स को अच्छे से लगा लेते हैं। जो साइन है वो है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपके कार्ड से। यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अभी काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है। चाहे वो इस पर्सन का आपकी लाइफ से चले जाना हो या फिर किसी न्यू पार्टनर का आपकी लाइफ में आना हो। जो कुछ भी आपने एक्सपेक्ट किया था अपने एक्स से और अपने नेक्स्ट से, जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। आपको वो सारी ही चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो आप चाहते हैं। आपको आपके दिल का सुकून नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं आप में बहुत ही बेचैनी सी है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ट्रेन सी छूटती जा रही है और आप पीछे रह गए हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके दिल में चल रही हैं, दिमाग में चल रही हैं जो आपको बहुत बेचैन करके रखे हुए हैं। और ये सारी चीज़ें पता है क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप अभी अच्छे से हील नहीं कर पाए हैं खुद को। जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे ये बेचैनी, ये उतावलापन, ये उदासी, ये परेशानी आपके अंदर चलती रहेगी। आप एक चीज़ को पकड़ कर रखे रहते हैं, चाहे वो आपका दुख क्यों ना हो, चाहे आपकी ओल्ड पार्टनर ही क्यों ना हो। आप किसी को भी अपने जीवन में खोना नहीं चाहते हैं। अपनी चीज़ों को संभाल कर रखने की जो आपकी हैबिट है ना, वो इसलिए भी आपको ज़्यादा दुख दे रही है। और आपके जीवन में ये जो सौरो आ रहा है ना, तो ये इसी वजह से आ रहा है। आपके जीवन में जो भी खुशियाँ हैं वो इस वजह से भी आपसे रूठ रही हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को पकड़ के रखे हुए हैं। दुख है उसे पकड़ के रखे हुए हैं, खुशियों को अंदर आने की इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं। आप दिल से खुशियों को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे हैं या अपने दुख को अपनी ज़िंदगी से निकालना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं, आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं अपने लिए और अपनों के लिए। और आप चाहते हैं एक ऐसी लाइफ जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। और आप अपने अंदर भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ आपसे कौन सी गलतियाँ हुई हैं, बट आपकी समझ नहीं आ रहा है। आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस मतलब जड़ होती है ना, उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं कि उस प्रॉब्लम की डेप्थ तक नहीं जा पा रहे हैं, गहराई को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ क्या, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक आपसे क्या हुई थी, किसको सुधारने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपको कौन सी अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आप किसी के साथ भी जब अटैच हो जाते हैं ना, तो उससे इस बुरी तरह से अटैच हो जाते हैं कि उसे खोने के ख्याल से ही डरने लगते हैं। आपके जीवन में अगर गॉड ने कुछ अच्छा भी लिखा है, आपको वो अच्छा भी देना चाहते हैं, तो आप जिसके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं उसे जब तक अपने दिल से, दिमाग से निकालेंगे नहीं, तो जीवन में आप अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिविटी को कैच नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस वजह से भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर आपके पार्टनर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी डीप फीलिंग्स रखते हैं, द हर्मिट के मोड में हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो उनकी लाइफ में है ही। यहाँ क्लियरली उनके कार्ड से
नज़र आ रहा है ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक एनर्जी में हैं और वो इस वजह से हैं क्योंकि थर्ड पार्टी से निकलने का वो सोचें भी तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। ये थर्ड पार्टी उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना भी चाह रहे हैं तो भी नहीं आ पा रहे हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो कोई नहीं ख़त्म कर सकता और थर्ड पार्टी ने चाह कर भी उनके दिल से आपको नहीं निकाल पा रही है। इसका भी गम उनको बहुत सताया जा रहा है और थर्ड पार्टी तो उनके जीवन में जैसे कोहराम मचाए हुए ही ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप वो ख़जाना है जिसे ये खो नहीं सकते। और इस वक्त भी इस पर्सन के दिल और दिमाग में आप ही चल रहे हैं और आपके साथ ये एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट की बीती यादों को भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं, आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ने का सोचते हैं क्योंकि इनके दिल में आपके लिए जो डीप फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो थर्ड पार्टी चाह कर भी हासिल नहीं कर पाई है और इस चीज़ का थर्ड पार्टी को मलाल है। इसलिए भी आपके पर्सन को वो आज़ाद नहीं कर रही है और वो चाहती नहीं है कि आपका पर्सन लौटकर आपकी ज़िंदगी में वापस आए। वो इस पर्सन की ज़िंदगी को तो जैसे ख़राब करती चली जा रही है और आपकी ज़िंदगी भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है। आप चाहकर भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं स्टक है थर्ड पार्टी की वजह से। जब तक ये थर्ड पार्टी इनके जीवन से जाएगी नहीं या फिर ये कहें कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेंगे नहीं, ये थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर वाइफ है, तब तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं और इनके लिए भी अगर ये चाहें भी थर्ड पार्टी के साथ डाइवोर्स लेना तो वो इन्हें डाइवोर्स देने के हक़ में नहीं है, फेवर में नहीं है। यानी कि वो आपके पर्सन को आज़ाद नहीं करना चाहती है, वो उनके साथ रहने के लिए कैसे भी करके मजबूर कर रही है आपके पर्सन को। आपके पर्सन चाह कर भी आपके पास वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि थर्ड पार्टी उन्हें डाइवोर्स देगी नहीं और वो आपके जीवन में वापस नहीं आएंगे और आपके जीवन में ये सौरों, ये दुख बना ही रहेगा। और अगर ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है तो हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली को मनाने में कामयाब रहें। इन फ्यूचर आप दोनों एक हो सकते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा लगता है कि कम एज हो सकती है उनकी, आपसे छोटे हो सकते हैं। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं तो वो अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर रिसेंटली ही इन्होंने अपना कोई करियर स्टार्ट किया है और यहाँ पर जो करियर है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। इस पर्सन की लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके रहते भी ये शायद आपकी ज़िंदगी में अभी तो वापस नहीं आ पाएंगे, एक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे आपके साथ में। और यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन का वेट कर कर के थक गए हैं और आपके लिए कोई ना कोई प्रपोज़ल ज़रूर आया होगा। मुझे ऐसा लगता है आपकी फैमिली भी चाहती है कि आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका जो भी पास्ट रहा है उसे अपने फ्यूचर पे इफ़ेक्ट ना डालने दें। शायद आप इस चीज़ के लिए अग्री नहीं हैं क्योंकि आप ख़ुद को अभी हील ही नहीं कर पाए हैं, अपने पार्टनर की यादों से निकल ही नहीं पाए हैं, इसलिए आप अपने जीवन की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे भी करके चाहते हैं कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत भी चाहते हैं बट यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टक हैं वो थर्ड पार्टी के साथ में। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली, उनका करियर या फिर कोई उनकी वाइफ, हस्बैंड, कोई भी हो सकते हैं ये। और इस वक्त भी आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ इंट्यूशंस और कुछ साइन तो आपको भी मिल रहे होंगे कि आपका पर्सन आपके लिए कितना बेचैन है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इसका भी गम उनको भी है और आपको भी है। आप भी अपनी गलतियां रियलाइज़ कर रहे हैं, वो भी अपनी गलतियां रियलाइज़ कर रहे हैं। वो भी द हर्मिट के मोड में हो और आप भी आइसोलेशन में ख़ुद को रखे हुए हैं। यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स तो रखते हैं बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो चली ही आ रही हैं जिसकी वजह से वो आपके जीवन में आ नहीं पा रहे हैं। आप इतना दुख जो महसूस कर पा रहे हैं वो इसीलिए है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता ही है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन भी आपको खोने से डरते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना बिल्कुल सिमिलर आए हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स और आपके लिए आया है द माइजर। आप दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते हैं, आप दोनों ही अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे हैं। वो द हर्मिट के मोड में है और आपने खुद को आइसोलेट कर रखा है। आप दोनों ही अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर
आपके पर्सन के लिए 3 ऑफ सोर्स आया है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। उनका जब हार्ट ब्रेक हुआ है तो आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके दिल को भी वो चीज़ें महसूस हुई हैं। आपके लिए भी सौरों का कार्ड आ गया है, आप भी दुख में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन के लिए 8 ऑफ वैंड्स आया है, तो आपके लिए टोटलिटी आया है, यानी कि सिमिलर ही हैं, एक दूसरे से काफ़ी आपकी फीलिंग्स मैच कर रही हैं। आपके पर्सन लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपकी तरफ आगे बढ़ने की उन्होंने प्लानिंग की है। बट यहाँ पर आपके लिए कौन सा कार्ड आया है? हीलिंग का आया है। आप खुद को हील कर रहे हैं, अपने मकसद को पहचान रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके पर्सन की साइड एस ऑफ पेंटिकल्स आया है और आपके लिए पार्टिसिपेशन आया है। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। अब ये शुरुआत आप दोनों एक साथ करेंगे या फिर अलग अलग पार्टनर के साथ करेंगे, ये आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करती रहेगी। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए ही डिसीज़न लें, अपने दिल की सुने और दिमाग से सोच करके ही कोई भी डिसीज़न लें। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और जिनके साथ भी ये रेजोनेट करती है ये रीडिंग मान लें उन्हीं के लिए है, और जिसके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो समझ लें कि ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।